जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज हमारी क्लास 12 बजे होती है। ठीक है, ये क्लास आपकी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है और इस टॉपिक से स्टैटिक जीके से आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है। जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी स्टैटिक जीके के, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल बता दूं कि किस प्रकार से हमारे चैनल पे आपको तैयारी कराई जा रही है। देखिए, रोज सुबह साइंस की क्लास होती है टॉपिक वाइज, जो कि 10 बजे लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर 12 बजे क्लास होती है एकदम स्टडी जीके, जो कि अभी आपकी चल रही है। साइंस की क्लास मिक्स क्वेश्चंस की, ये सुबह 10 बजे होती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है, तीनों अलग अलग होता है। ठीक है, साइंस की क्लास जो 3 बजे लगती है, ये मिक्स क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। फिर एमपीजी के टॉपिक वाइज ये आपकी क्लास 5 बजे रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 5 बजे एमपीजी के टॉपिक वाइज, जिसमें अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने नदिया, भारती के मध्य प्रदेश का भूगोल, ये सब करवा दिया है। ठीक है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उस टॉपिक से। फिर ये चैलेंज सीरीज कि आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ लिया है, तैयारी कैसी चल रही है। तो एमपीजी के प्लस जीके जैसे के 50 क्वेश्चन देता हूं मैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 बजे लगती है, ये 7 बजे क्लास लगती है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी 7 बजे लगती है। फिर मैथ्स और रीजनिंग क्लास जो कि नूतन मैम लेती है, रात की 9 बजे क्लास लगती है मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, ये रहा हमारा टाइम टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टैटिक जीके का। चलिए आज का पॉइंट जो है हमारा, आज का पॉइंट क्या है भैया, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों की संसद, मतलब हर देश की संसद अपनी होती है, तो हर देश की संसद का नाम क्या है। ठीक है, जैसे भारत की संसद का नाम क्या है, संसद है। ठीक है, उस प्रकार से हर देश की संसद का नाम क्या क्या है, आज हम वो देखेंगे इस लेक्चर में। चलिए पहले देख लेते हैं। बिल्कुल, देखिए भारत की संसद का नाम क्या है, संसद ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए रूस की, जो रूस की संसद है उसका नाम क्या है, ड्यूमा। तो रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। जैसे हमारे इंडिया की संसद का नाम होता है संसद, वैसे रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। स्पेन की संसद का नाम क्या है, कोटेस। ठीक है, कोटेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली चीज क्या है हमारी, ये देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बुंडस्टैग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंगोलिया, मंगोलिया की संसद को क्या कहा जाता है, तो खुरल। तो मंगोलिया की संसद को क्या कहा जाता है, खुरल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोलिया की संसद को क्या कहा जाता है, तो भैया आपको ऑप्शन में दिख जाएगा खुरल, तो आपको टिक लगाना और एक मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान की संसद को क्या कहा जाता है, तो मजलिस। क्या कहा जाता है, ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। ताइवान की संसद को क्या कहा जाता है, युआन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ताइवान की संसद को क्या कहा जाता है, युआन। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, नेसेट। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट। तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट कहा जाता है। इससे याद रख सकते हैं कि जापान के लोग डाइट रखते हैं ज्यादा, इसलिए वो लोग एकदम सूखे सूखे होते हैं। चलिए अगला, मालदीव। मालदीव की संसद को क्या कहता है, मजलिस। ठीक है, मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग। क्या कहा जाता है, स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टार्टिंग। क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं भूटान। भूटान की संसद को क्या कहा जाता है फ्रेंड, भूटान की संसद को कहा जाता है तत्सोगढ़ू। ठीक है, तत्सोगढ़ू भूटान की संसद को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए पोलैंड, पोलैंड की संसद को क्या कहता है, सोजिम। तो भैया पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है, सोजिम कहा जाता है। पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी भी असेंबली के आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। नेपाल, नेपाल वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, बकायदा नोट्स बनाइए, जितनी भी दिन की जो 12 बजे की क्लास चल रही है उसके नोट्स बनाइए।
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ना है पर आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये पार्ट हमें पढ़ना पड़ता है, पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं मिस्र, जिसको आप लोग इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, पीपुल्स असेंबली, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 5-6 तो ऐसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चीन, चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। और चीन का तो बार बार अभी इतना विवाद चल रहा है तो चीन के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली। ठीक है, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश की संसद, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आयरलैंड की संसद को डेल आयरन, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मलेशिया, मलेशिया की संसद को दीवान निगारा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मलेशिया की संसद को दीवान निगारा। अफगानिस्तान की संसद को शोरा, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, शोरा कहा जाता है। आगे देखते हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है, फेडरल असेंबली। तुर्की, तुर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। चलिए आगे देख लें, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए कई बार ये पूछता है कि यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, पर क्या ये क्वेश्चन पूछता है तो व्यक्ति इसको छोड़ के पहले ही इसको निगलेक्ट कर लेता है। क्या सोचता है, जैसे पूछ लिया यूएस की संसद को क्या कहा जाता है, तो आप 4 ऑप्शन में देखते हैं कांग्रेस लिखा है तो आप इसको छोड़ के निगलेक्ट कर देते हैं कि कांग्रेस तो नहीं कहा जाता होगा। ठीक है, उसके बाद वो 3 में आप लोग तुक्का लगाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, जबकि आंसर यही है, क्योंकि ये हमारे इधर इंडिया की पार्टी है तो इसलिए जरूरी आप लोग सोचते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डेनमार्क, डेनमार्क की संसद को फोलेक्टिंग, फोलेक्टिंग कहा जाता है। कनाडा की संसद को पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 30 संसद है। ठीक है, अलग अलग देशों की 30 नाम है, आपको याद होने चाहिए। 6 से 7 नाम तो इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था वो तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए, बकायदा आपको 1 मार्क्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए ये टाइम टेबल है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए, डेली टाइम पे आ जाइए, बकायदा वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, जय श्री गणेश, धन्यवाद।